नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 21 अगस्त 2025 आज है थर्सडे का दिन। मार्केट आज फिर से एक वीक नोट पर क्लोज हुआ है। आज है थर्सडे का दिन, आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। अल्टीमेटली निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,083 पे। निफ्टी बैंक पे तो कल के दिन भी से भी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। आज के दिन भी ऊपर के लेवल से हमको सेल ऑफ दिखाई पड़ा। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना समझना जरूरी है कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक अपने हाई से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास नीचे गिरे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में और भी ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ रही थी। इनफैक्ट दोस्तों आज के दिन सेबी चेयरपर्सन, सेबी के जो बॉस हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि एक्सपायरीज को कम करने की मुहिम की जा रही है। कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ये बात तो आप मान के चलिए, अगर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया है सो इट इज़ जस्ट फीडबैक मैकेनिज्म। अल्टीमेटली डिसीजन उसने वही लेना है जो उसने सोच रखा है। कंसल्टेशन पेपर से कोई उनके ओपिनियन में, कोई उनके व्यू पॉइंट में चेंज नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट अ फीडबैक कि मार्केट को क्या लगता है। वो सिर्फ एक फीडबैक मैकेनिज्म है। अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन इन एनी वे। दे विल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। फिलहाल बात करें हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में, तो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स में 1381 स्टॉक्स में हमको गिरावट दिखाई पड़ी। एडवांसिंग स्टॉक्स वर 1350। मॉर्निंग में जहां से कार्रवाई शुरू हुई थी अल्टीमेटली वहीं पर कार्रवाई क्लोज हुई है। मतलब जितने भी स्टॉक्स एडवांस करते हुए दिखाई पड़े थे वो सारे के सारों में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, और जितने गिर रहे थे वो बढ़ते चले गए बाय द एंड ऑफ द डे। वहीं ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें डाउ जोन्स, यूरोपियन मार्केट्स में भी वीकनेस है। गिफ्ट निफ्टी में 27 पॉइंट्स की गिरावट है। दोस्तों आज के दिन की जो फॉल है ऊपर के लेवल से, उसको आप ट्रंप के ऊपर नहीं फोड़ सकते कि ट्रंप ने आज मार्केट गिरा दी, ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने वो बोल दिया। दोस्तों आज के दिन मार्केट में जो स्लगिशनेस दिखाई पड़ी है, जो वीकनेस दिखाई पड़ी है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट वीक स्ट्रक्चर। एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं जहां पर हमको बाइंग ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा था मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, कहां पर हमको सेलिंग दिखाई पड़ रही थी। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें गेनर्स के बारे में, नावा वॉज 13% अप। IDBI में डेवस्टमेंट को लेकर के न्यूज़ है और कई सारे एनालिस्ट ने ये बात बोली है कि IDBI ऑलमोस्ट 200 के लेवल तक जा सकता है। व्हाट इज़ योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट्स। हम लोग फिलहाल इसके चार्ट को अभी आगे स्टडी करेंगे। लेमन ट्री में 7% की तेजी। तेजस नेटवर्क, इंडिया सीमेंट वर दी अदर टॉप गेनर्स। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में ओला इलेक्ट्रिक वॉज 8% डाउन आफ्टर हैविंग रिजन ऑलमोस्ट 30% इन लास्ट 2-3 डेज। हमको आज 8% की गिरावट दिखाई पड़ी फ्रॉम इट्स टॉप। BSE वॉज 7.5% डाउन। एंजल वन 7% डाउन था। JK सीमेंट, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल वर दी अदर टॉप लूजर्स। इन दोनों में गिरावट के पीछे का रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा भागने वाले स्टॉक में ओला इलेक्ट्रिक था, विच वॉज ऑलमोस्ट 21% अप। आर पावर, सुंदरम फाइनेंस, PGEL, चैलेट वर दी अदर टॉप और परफॉर्मर्स। गिरने वाले स्टॉक्स में लास्ट एक हफ्ते में NSL, ISP, कोहांस, क्लीन, BSE, GVTND। BSE तो आज के दिन ही गिरा और अमंग दी टॉप लूजर्स में शामिल हो गया है ऑफ लास्ट 1 वीक। अच्छा, वहीं बात करें हम लोग टॉप गेनर्स के बारे में निफ्टी 50 के। सो दोस्तों ये वो कंपनीज हैं जहां पर हमको तेजी दिखाई पड़ी। सिप्ला वॉज वन ऑफ देम। डॉक्टर रेड्डीज वॉज 2.5% अप। बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, SBI लाइफ और द अदर टॉप गेनर्स। गिरने वालों में लीड कर रहा था कोल इंडिया, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर्स, पावर ग्रिड एंड इटर्नल। वहीं बात करें हम लोग लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस में, मारुति, कंपनीज लाइक मारुति, नेस्ले, हीरो मोटर कॉर्प, HUL, बजाज ऑटो वर दी आउट परफॉर्मर्स। गिरने वालों में लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा था BEL, लॉर्सन, ITC, कोल इंडिया एंड जियो फाइनेंस। लास्ट एक हफ्ते के सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस में BEL शामिल है, लॉर्सन शामिल है। वाह। ITC में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन ITC और सिन स्टॉक्स में ऐसी बात बोली जा रही है कि 40% का टैक्सेशन इनमें लग सकता है और अल्ट्रा लग्जरी गुड्स में भी लग सकता है। आगे हम लोग कुछ कंपनीज को डिस्कस करेंगे। वहीं बात करें हम लोग पिछले दिन के कंपैरिजन में, जहां पर हमें हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, उसमें कंपनीज लाइक ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, आयशा मोटर्स एंड M&M। अब दोस्तों इसके लिए निफ्टी 50 को अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट पर देखें तो हमें दिखाई पड़ेगा द मार्केट वेंट एज हाई एज 25,150 के लेवल्स तक जाने के बाद हमको वहीं से 2 बार रेजिस्टेंस फेस हुआ और मार्केट ने डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर आप देखें तो सम हाउस ने 25,050 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल
वीक चार्ट स्ट्रक्चर। सिमिलर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक में भी दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 25,000 के लेवल को निफ्टी 50 टच भी कर पाएगा। और निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है विद वीकनेस। जिस लेवल पर ओपन होता है उसके नीचे क्लोज होता है। आज के दिन भी 20 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही क्लोज हुआ है। ओवरऑल नेट अ वीक स्ट्रक्चर। वहीं बात करें हम लोग FII डेटा के बारे में तो NSE का डेटा ही अपडेट हुआ है। NSE, BSE और MSCI का कंसोलिडेटेड डेटा अपलोड अभी फिलहाल नहीं हुआ है। बात करें दोस्तों आज के दिन के FII डेटा के बारे में तो FIIs ने आज के दिन सेलिंग करी है 1204 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो ऑलमोस्ट उतनी ही बाइंग हुई है DIs के द्वारा। तो जितनी DIs ने बाइंग करी है उतनी ही सेलिंग भी कर दी है। यही रीज़न है मार्केट में अल्टीमेटली आपको एडवांस रेशियो कैसे मिला था, बिल्कुल ऐसा है कि नहीं। तो जितने स्टॉक्स आज के दिन एडवांस कर रहे थे उतने ही आपको डिक्लाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि नेट मनी फ्लो मार्केट में नहीं आया। अब 2 4 5 10 5 20 करोड़ को कोई ज़्यादा नेट फ्लो थोड़ा मानेंगे। इतनी बड़ी इंडिया की मार्केट है, उसके सामने ये 10-20 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं। दोस्तों आजकल मैनिपुलेशन भी मार्केट में बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। अगर आप पूछें आज के दिन एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, शांति गोल्ड के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए थे और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मतलब प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 175% बढ़ गया था और स्टॉक 11% अप था। अगर आप देखें तो स्टॉक जिस प्राइस पे ओपन हुआ था वहाँ से 270 ऑलमोस्ट 275 के लेवल्स तक स्टॉक गया था। क्लोजिंग हुई है 250 पे। तो आप समझ रहे हैं, मतलब 10% स्टॉक भागने के बाद पूरा का पूरा वहीं गिर गया। तो इसको मैनिपुलेशन नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे। सबसे ज़्यादा खस्ता हाल थे दोस्तों आज के दिन कैपिटल मार्केट्स वाली कंपनीज़, जिनको कि लोग आपने सुना होगा इंस्टाग्राम रील्स पे जो नए अभी चैनल खोल के बैठे हुए हैं। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आंख बंद करके बाय करो, CDSL आंख बंद करके बाय करो, BSE। लेकिन दोस्तों प्लीज़ अंडरस्टैंड, इफ़ एवरीबडी विल बाय NSE मतलब BSE CDSL तो हु विल मेक मनी। दोस्तों अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस लग रहे हैं इतना ज़्यादा टाइट होते चले जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दिस मार्केट फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। व्हेन आई से मार्केट पार्टिसिपेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडियरीज, एक्सचेंजेस। अगर आप बात करें अभी जो रिसेंट डायरेक्शंस निकाले जा रहे हैं या फिर इनके ऊपर कंसल्टेशन चल रहा है कि ओवरऑल वीकली एक्सपायरी को ही कम करना है। आपको जान करके हैरानी होगी कि जो 85% ऑफ इनकम है, 85% ऑफ इनकम ऑफ मार्केट एंड इंटरमीडियरी स्पेशली एक्सचेंजेस एंड ब्रोकिंग कंपनीज वो F&O सेगमेंट से आती है, डेरिवेटिव के सेगमेंट से आती है। तो अगर यही कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट इनके अर्निंग से पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इनफैक्ट कुछ कंपनीज हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक कंपनी है जिसका नाम है क्रॉस सीज कैपिटल, उसने बोला है क्रॉस सीज कैपिटल सर्विसेज ने कि देयर कुड बी अ हिट ऑफ 35 to 40% ऑन NSE एंड BSE। मतलब 50-60% तक का भी हिट पॉसिबल है इनकम में। मतलब आप समझ सकते हैं अगर वीकली एक्सपायरी कम होते हैं तो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्रॉस सीज कैपिटल सर्विसेज बोल रही है। और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, सो द ओनली थिंग विच इज़ विजिबल, जो कि विजिबल है वो ये है कि वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वीकली जो डेरिवेटिव्स की एक्सपायरीज हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज़ दी वर्स्ट विच कैन हैपन। अब इसको लेकर के काफ़ी सारे तर्क लाए जा रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद ना की जाए, फोर्टनाइटली एक्सपायरी स्टार्ट की जाए, या फिर वीकली एक्सपायरी बंद ना करके लोगों को एजुकेट किया जाए। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग ट्रेड कर सकते हैं वही लोग पार्टिसिपेट कर सकें, या फिर एजुकेशन बढ़ाई जाए इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की। दोस्तों मैं तो इसके फेवर में हूँ। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि जो लोग ट्रेड और इन्वेस्ट करना जानते हैं वही मार्केट में ही आए। मतलब डेरिवेटिव तो छोड़ दो, डेरिवेटिव्स क्या, मैं तो कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट में ही वही आदमी आए जिसको हु इज़ अवेयर अबाउट द रिस्क्स, हु इज़ अवेयर अबाउट हाउ टू ट्रेड हियर। क्योंकि अल्टीमेटली जो नो नथिंग इन्वेस्टर है, कहते हैं ना मार्केट में 10% लोग अर्न करते हैं, 90% लूज़। तो 90% दोस्तों ये वही है, 90% वही है जो लूज़ करेंगे और 10% वही है जो अर्न करेंगे। अब यही इन्हीं 90% में से 10% लोग जो हैं वो क्विट नहीं करते हैं और वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बिल्डअप होते चले आते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो लोग लूज़ करते हैं और सीखते हैं, दे स्टे एंड दे प्ले लॉन्ग टर्म गेम। सो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाउएवर अगर आप बात करें जिन कंपनी से मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो दिखाई पड़ सकता है BSE। अगर आप देखें स्टॉक 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। इसके अलावा नुआमा भी दोस्तों इसी सेगमेंट में है। इसके नुआमा को छोड़ो, हम लोग देखते हैं
एंजल वन को देखते हैं, एंजल वन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंजल वन भी स्टॉक 7% डाउन था। और मतलब ये तो पूरी की पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ब्रोकिंग कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर आप देखें तो द स्टॉक इज़ डाउन बिलो इट्स ऑल शॉर्ट एंड मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, 20, 50, 100 सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा धज्जियाँ उड़ रखी हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों जिनको पता नहीं है कि नज़ारा टेक्नोलॉजी करती क्या है, नज़ारा टेक्नोलॉजी वैसे तो एक गेमिंग कंपनी है, गेमिंग ऐप्स बनाती है, बट ये मनी मेकिंग ऐप्स भी उसमें भी काम करते हैं। मनी मेकिंग ऐप्स तो नहीं बोलेंगे, मनी गेमिंग ऐप्स बोल सकते हैं आप। नॉटविथस्टैंडिंग दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली पोकरबाजी नाम सुना ना, पोकरबाजी में इन्वेस्टमेंट किया था। और पोकरबाजी के इन्वेस्टमेंट को कंपनी ने बोला है कि वो राइट ऑफ करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तीखी नज़रें इन सभी के ऊपर आ चुकी हैं। फिलहाल आज के दिन स्टॉक ऑलमोस्ट 1100 के लेवल्स पे आ गया था और वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है टू 1193। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1450 के लेवल से पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक गिर करके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाउंस बैक ले चुका है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा क्या हम लोग यहाँ पर उसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों बाय करना है नहीं करना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना होगा और उसके बाद एक वेल रिसर्च डिसीजन लेना होगा। वहीं बात करें हम लोग ट्रांसरेल के बारे में। ट्रांसरेल को आज के दिन फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 837 करोड़ का। क्यूमुलेटिव इस साल का जो क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक है वो 3157 करोड़ पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 57% के YOY ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को दर्शा रही है। इज़न्ट इट अ ग्रेट न्यूज़? ऑफ कोर्स द डे विल नॉट बी क्लोज अगर हम लोग जीएसटी रेट्स के रैशनलाइजेशन और वहाँ के इनपुट्स के बारे में बात ना करें। तो इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है कि जो इकोनॉमिकल सेगमेंट की कार्स हैं वहाँ पर जीएसटी का स्लैब कम हो सकता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि दो ही तरह के इनकम टैक्स के स्लैब होंगे। वन इज़ 5% एंड द सेकेंड वन इज़ 18%। और ऑफ कोर्स एक स्पेशल 40% रखा जाएगा फॉर सिन गुड्स, एक्स्ट्रा लग्जरी गुड्स पे रखा जाएगा। अब बात आ रही है कार की। तो कार में जो मिड सेगमेंट की कार्स हैं, स्मॉल जो एक नेसेसिटी है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि लोअर सेगमेंट में लोअर टैक्सेज अभी कार्स पे 28% का जीएसटी है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट किसको मिल सकता है? कोई भैया गारंटी नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको स्टडी करिएगा। मारुति में अगर आप देखें तो जो मिड सेगमेंट की और एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ियाँ बनाते हैं कंपनीज लाइक मारुति। इसके अलावा एंट्री लेवल पे अगर आप देखें तो M&M भी कुछ हद तक एंट्री लेवल बनाता है। तो इन सभी कंपनीज पे यही रीज़न है दोस्तों, जब ये अनाउंसमेंट हुए थे तो मारुति वॉज अप 10%। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मारुति 10% अब कब था। आज के दिन भी मारुति, बजाज ऑटो, ये सारी कंपनीज पॉजिटिव ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ रही थी। हाई एंड कार तो वैसे भी विदेशी कंपनियां हैं, टोयोटा महंगी कार बनाती हैं। बाकी तो इंडिया में तो एंट्री लेवल कार बनाने वाले ज़्यादा हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें तो सिन स्टॉक्स में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो गेमिंग कंपनीज़ नहीं, मनी गेमिंग कंपनीज़ पे पड़ रहा है, वो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा अगर देखें आईटीसी पे, तो आईटीसी पे भी थोड़ा सा प्रेशर लगातार 3-4 दिनों से चल रहा है। आज के दिन भी प्रेशर था, स्टॉक क्लोज एट 406, लगातार प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। वहीं बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स और अपोलो माइक्रो के बारे में। अपोलो माइक्रो में फिर से बड़ी न्यूज़ है। अपोलो माइक्रो को फिर से बड़ा ऑर्डर मिला है, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो इनको फिर से बड़ा ऑर्डर मिला है, जहां पर 25 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और डीआरडीओ और डिफेंस पीएसयूज इनके क्लाइंट्स हैं, जहां पर वो L1 बिडर साबित हुए हैं। और बेसिकली डिफेंस के जो ऑर्डर्स है उसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें स्टॉक रिसेंटली ऑलमोस्ट 170-180 के लेवल तक गिर गया था, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग, इनफैक्ट 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, और वहाँ से बाउंस बैक करना फिर से शुरू कर चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अपोलो हॉस्पिटल में कल के दिन एक बड़ी ब्लॉक डील होगी, और वो भी और कोई नहीं बल्कि कंपनी की प्रमोटर सुनीता रेड्डी जी 18 लाख शेयर सेल कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा 18 लाख शेयर तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, एक्चुअली में बड़ी वैल्यू है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जो प्राइस रखा गया है, जिस प्राइस पे ये स्टेक सेल किया जाएगा, वो है 7747 रुपीज़ पर शेयर। 7747 मतलब जो कल का प्राइस, जो अभी का आज का प्राइस है, उससे ऑलमोस्ट 2.3% के डिस्काउंट पे है।
और ओवरऑल जो वैल्यू है डील की वो है 1395 करोड्स। और अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्यों सेल कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों प्रॉब्लम के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जनरली कभी कभी कुछ कंपनीज इसलिए भी सेल करते हैं, दे सेल द स्टॉक्स बिकॉज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए भी वो लोग स्टॉक्स को सेल करते हैं। तो दोस्तों कल के दिन अगर आपको ये स्टॉक 2 से 3% के आसपास गिरा हुआ दिखाई पड़ता है, यू शुड नॉट बी सरप्राइज। वीडियो पसंद है, डो नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ फैमिली फॉर लाइफ टाइम। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।